नमस्कार। एक 73 साल के व्यक्ति यूरिन रिटेंशन की समस्या से ग्रसित थे। उनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था, ड्रॉप बाय ड्रॉप पेशाब तो होता था। उन्होंने यह भी शिकायत की कि पिछले 2-3 दिनों से पेशाब नहीं कर पा रहे हैं। वह अपने साथ यूएसजी रिपोर्ट लाए थे जिसमें प्रोस्टेटोमेगाली आई थी। उन्हें बार बार पेशाब की समस्या आधी रात से बढ़ जाती थी। वह खड़े होने पर ही यूरिन पास कर पा रहे थे, बैठने पर यूरिन पास नहीं हो रहा था। पेशाब नहीं होने के कारण उन्हें पानी पीने से भी डर लग रहा था। रिपोर्टरी का उपयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट, साथ में सूजन, स्वेल्ड है। तो ऐसे में कैलकेरिया कार्ब, कोनियम, पल्सेटला, सबल सेरुलेटा और सल्फर टॉप ग्रेडेड की दवाएं आपको मिलेंगी। यूरिनेशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसमें आपको कैलकेरिया कार्ब, कोनियम, पल्सेटला, स्टेफिसिग्रिया और सल्फर मिलेगा। पर एक मुख्य लक्षण आप देखेंगे कि खड़े होने पर ही पेशाब कर सकते हैं, बैठने पर पेशाब नहीं हो रहा है। यह लक्षण आपको कोनियम, सारसापेरिला और कॉस्टिकम होम्योपैथिक दवा में मिलेगा। यहाँ पर सारसापेरिला खारिज हो जाता है क्योंकि मूत्र में कोई भी तलछट नहीं था। पल्सेटला खारिज हो जाता है क्योंकि इस मामले में कहीं कोई भावनात्मक तत्व शामिल नहीं था। स्टेफिसिग्रिया खारिज हो जाता है क्योंकि पेशाब नहीं करने पर कोई जलन नहीं थी। मैंने कई बार बताया है कि स्टेफिसिग्रिया में मूत्र ना करते समय जलन, परंतु मूत्र करते समय जलन का ना रहना लक्षण आपको मिलेगा। यानी कि मूत्र कर रहे हैं तो जलन नहीं है, मूत्र नहीं कर रहे हैं तो जलन है, और ऐसे में स्टेफिसिग्रिया दिया जाता है। सबल सेरुलेटा was also not given because this is not a case of paresis of bladder sphincter। ऐसे में मैंने कोनियम मैक एलम पोटेंसी 0/3 हर 2 घंटे पर 4 बूंद लेने की सलाह दी। इसमें एलम पोटेंसी क्यों दिया गया? सबसे पहले एक्यूट मामले में कई बार जल्दी जल्दी दवा को दोहराना है, दवा लंबे समय तक चलानी है, रोगी वृद्ध है तो एलम पोटेंसी देना आवश्यक है, इसलिए मैंने एलम पोटेंसी दिया। बाद में कोनियम मैक एलम पोटेंसी की 0/6 दिया। एलम शक्तियों ने न केवल मूत्र के प्रवाह को जल्दी ठीक करने में मदद किया बल्कि 2 महीने से कम समय में प्रोस्टेट के आकार को आधे से कम करने में भी मदद कर दिया, और 4-5 महीने में तो मामला पूरी तरह से ठीक हो गया। ध्यान रखिएगा, एक्यूट मामले में जब दर्द बहुत है और जल्दी जल्दी दवा को दोहराना है, साथ में लंबा समय तक दवा चलेगा, तो एलम पोटेंसी ज़्यादा बेहतर है। अब अगर किसी को सर्दी खांसी है, हमें पता है कि 4-5 दिनों में ठीक हो जाएगा, तो डिल्यूशन जल्दी जल्दी बिल्कुल दिया जा सकता है, लंबे समय देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को गांठ है और गांठ में किसी तरह का दर्द नहीं है तो ठीक है, उसमें डिल्यूशन हाई पावर में चलाएंगे हम लोग, और लंबे समय तक चलाएंगे, क्योंकि हाई पावर का डिल्यूशन हर दिन तो चलाना नहीं है, 15 दिन में एक बार ही दिया जाता है। परंतु अगर उस गांठ में दर्द है और दर्द को भी ठीक करना है और दवा को लंबे समय तक भी चलाना है, तो फिर हमें एलम पोटेंसी पे जाना होगा। मान लिया कि एड़ी का हड्डी बढ़ रहा है, अगर दर्द नहीं है, लंबे समय तक दवा चलाना है, तो ठीक है, डिल्यूशन हाई पावर, परंतु साथ में बहुत दर्द कर रहा है, रोगी चल नहीं पा रहा है, तो अब बार बार दवा देना है, हर घंटे हर 2 घंटे पे दवा देनी होगी, लंबे समय तक दवा देनी है, तो क्या करेंगे? एलम पोटेंसी भी देंगे। और इस केस में तो वृद्ध व्यक्ति भी हैं, तो वृद्ध व्यक्ति को ज्यादा हाई पावर लंबे समय तक देना उचित नहीं है, तो एलम पोटेंसी दे दिया गया। इस मामले में हमने सीखा कि अचानक मूत्र रुकने के मामले में कैथीटर लगाना एकमात्र तरीका नहीं है, होम्योपैथी के साथ ऐसी आपात स्थिति का सामना भी किया जा सकता है। अब कैसे दवा का चुनाव किया गया, इस पॉइंट को भी मैंने अच्छे से यहाँ पर व्याख्यान कर दिया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।